अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइज़, आज हम काम करेंगे इसके ऊपर कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम डाटा को सेव किया मॉडल को यूज़ करते हुए, अब उन्हीं रिकॉर्ड्स को डेटाबेस से हम मॉडल को यूज़ करते हुए प्रिंट करेंगे अपने व्यू के ऊपर। पूरी लिस्ट हम प्रिंट करेंगे और उन्हीं लिस्ट को यूज़ करते हुए हम अपडेट के राउट्स वहाँ पर कॉल करेंगे, बनाएँगे और डिलीट के राउट्स बनाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक यूआरएल बनाया लिस्ट का, जो कि हम अपने व्यू के लिए यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर लिस्ट हम प्रिंट करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, लिस्ट कर रहा हूँ। और इसी के ऊपर हम जो है एक अपने कॉन्टैक्ट कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर एक लिस्ट का फंक्शन बनाएँगे, जो कि ये हमारे पास लिस्ट का फंक्शन आ रहा है। अब इस लिस्ट फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बना दिया ऑल रिकॉर्ड्स का। अब ऑल रिकॉर्ड्स किसके रिकॉर्ड्स? किस मॉडल के रिकॉर्ड्स? वो आगे इक्वल इसको करना है, वो मॉडल आपने कॉल करना है। हम कॉन्टैक्ट का मॉडल यूज़ कर रहे थे, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिखें और यहाँ पर आप ऑल लिख रहे हैं। आपको लेवल जो है ना ऑल का मेथड प्रोवाइड करता है, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड्स आपको देता है। ठीक है? तो ये अब इसके अंदर ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर सारा डेटा वो आ चुका हुआ है, जो हमारे उस टेबल में पड़ा हुआ है। इसको आप अब व्यू के ऊपर आपने इसको रिटर्न करना है या इधर पहले इसको डीडी करके चेक कर लें, तो आपको ये चीज़ें नज़र आएँगी। वो सारे जो अभी हमारे 6 रिकॉर्ड है ना वहाँ पर, तो ये एक 6 जो है ना लेंथ के साथ अरे आपको नज़र आएगी। ये देखें 6 वो कह रहा है। नज़र आ रहा है आपको? 6 की लेंथ है इस आइटम्स की, तो इसमें वो 6 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जो हमने सेव किए हुए हैं। अब इनको आगे यूज़ कैसे करना है वो अभी हम करते हैं। ओके। अब इसके लिए इसका मतलब है जो हमने वो व्यू बनाना है, वो व्यू हमें बनाना पड़ेगा। अभी तो हमने यूआरएल बनाई है और कंट्रोलर में फंक्शन बनाया है। अब इसको किस व्यू के ऊपर पास करना है, ये देखिए ना डेफिनिटली आगे हमें वो व्यू इधर पास करेंगे तो उस व्यू पे ये वेरिएबल भी साथ पास कर देंगे, ताकि उधर वो हम यूज़ कर सकें। तो इधर व्यू क्या हमने बनाया हुआ है वो व्यू जिसके ऊपर टेबल हमने प्रिंट करना था, वो अभी हमने व्यू नहीं बनाया। तो उसके लिए अब हम व्यू बनाएँगे यहाँ पर, अपने रिसोर्सेज़ में जाएँगे, रिसोर्सेज़ में, व्यूज़ में, एडमिन में बना लेते हैं, डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड का एक व्यू पड़ा हुआ है जिसपे डैशबोर्ड ही यहाँ पर सिंपल पड़ा हुआ है, तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम लिखते हैं लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है? अब ये व्यू हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न रिटर्न व्यू एडमिन के अंदर डॉट लिस्ट का व्यू ऐसे ही है। अच्छा, ये व्यू तो यहाँ पर अब हमें रिटर्न हो जाएगा। ये डैशबोर्ड लिखा नज़र आ गया। अब ये इस लिस्ट वाले व्यू में आप जाएं और इधर डैशबोर्ड लिखा है, इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये लिखते हैं। अब ये वही हमारा प्रिंट लिस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फ्रंट एंड की जो ना जो डिजाइनिंग होती है वो ऑलरेडी इधर प्रोवाइड की जाती है फ्रंट एंड डेवलपर की तरफ से। आप फुल स्टैक का कोर्स कर रहे हैं ना, ये तो आपने तो वो कर ली हुई है। ठीक है, तो वो आपको मतलब कि आपको डिज़ाइन आप खुद बनाएंगे कौन सा डिज़ाइन हमने करना है, बूटस्ट्रैप के टेबल यूज़ करने हैं, उसमें काफ़ी सारी क्लासेस वो प्रोवाइड करता है। तो हम अभी सिंपल जो है ना W3 स्कूल से कोई टेबल कॉपी करेंगे और वहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके ऊपर डिज़ाइनिंग और जो फ्रंट एंड की वर्किंग है वो आप ऑलरेडी कर लेंगे। W3 स्कूल से हम कोई टेबल वहाँ से उठाते हैं। ये मैंने इसको सारा कॉपी कर लिया है और इसी को हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अब हम इधर जाते हैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, अब इसकी हेडिंग वगैरह खुद से आप दे सकते हैं कि जनाब ये इसका टाइटल दे दें और इसको दे दें अवेलेबल कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, अवेलेबल कॉन्टैक्ट लिस्ट। और इसमें अभी हमने टेबल में डाटा जो डिस्प्ले करना होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्प्ले जो हमने सेव की हैं उसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डिस्प्ले करनी चाहिए इधर। नाम करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, फ़ोन, सिटी एड्रेस है, उसमें क्रिएटेड है, डेट भी है। तो वो सारी चीज़ें इधर जो रिक्वायर्ड हैं, लाइक जो
यूजफुल हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। क्या था उसका नेम, फिर क्या था ईमेल, फ़ोन है, ये अब हम कॉपी करेंगे यहाँ पर, फ़ोन है, सिटी फिर करते हैं, फिर एड्रेस डाल, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। और यहाँ पर नीचे रोज़ जो डमी पड़ी हुई हैं इसको हम करेंगे रिमूव। और यहाँ पर कितने कितने हमने कॉलम यूज़ किए हैं, 3 और 2 5 है, 5 कॉलम हैं, तो नीचे भी अब 5 कर लें, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी एक फ्रंट एंड की जो एक स्ट्रक्चर है वो रेडी है। अब इसके ऊपर जस्ट हमने अपना वो डेटा जो आ रहा है वो यहाँ पर प्रिंट करना है। तो वो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में ये सिंपल व्यू रिटर्न हुआ है। यहाँ पर डेटा अभी हमने पास नहीं किया अपने व्यू के ऊपर। तो आपने अगर पास करना है तो यहाँ पर कंपैक्ट का जो है मेथड आपने यूज़ करना है, और उससे आप अपने वेरिएबल को यहाँ पर पास कर सकते हैं, और रिकॉर्ड्स। इसमें आपने डॉलर नहीं लगाना, इसमें जस्ट और रिकॉर्ड्स लिखना है, ठीक है। ये अब हमारा उस व्यू के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सही है, ये क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इसमें अब ये देखें, ये यहाँ पर अब डेटा इस व्यू के ऊपर आ चुका हुआ है, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया अभी। तो उसको यूज़ करने के लिए हम जो है ना, अब यहाँ भी डीडी कर सकते हैं। कंट्रोलर में जिस तरह कर रहे होते हैं, आपने अगर चेक करना हो कि इधर मेरे पास वो डेटा आ गया कि नहीं, तो ऐट द रेट आपने लगाना है डीडी, और आपने वही यहाँ पर लिखना है ऑल रिकॉर्ड्स। यहाँ पर आपने डॉलर लगाना है, क्योंकि वेरिएबल्स को डॉलर से हम पीएचपी में यूज़ करते हैं ना। तो ये इसको करें आप डीडी। ये देखिए आपके पास वो 6 के 6 सेम रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो अब हमने इसको प्रिंट नहीं किया, प्रिंट अब ये करते हैं इसको। अच्छा, प्रिंट के लिए आपके पास ना लूप लारावेल प्रोवाइड करता है, फॉर ईच लूप, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर हम वो फॉर ईच का सिंटैक्स है, फॉर ईच। फॉर ईच के ऊपर आपको 2 पैरामीटर यहाँ पर पास करने हैं। ये अरे के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है लूप जो है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो ऑल रिकॉर्ड्स का, वो भी एक अरे थी, मैंने अभी आपको दिखाई है कि वो एक अरे है। वो मैं यहाँ पर फॉर ईच ऑल रिकॉर्ड्स एज कॉन्टैक्ट कर देते हैं। मीन्स कि वो और रिकॉर्ड्स में हर एक जो रिकॉर्ड है वो एज अ कॉन्टैक्ट हम ले रहे हैं उसको, ठीक है। और ये लूप बंद हमने कहाँ करना है, रो के ऊपर बनाना है हमने लूप, मतलब कि रोज के ऊपर वो लूप चले। तो ये रो एक हमारी स्टार्ट हो रही है, ये क्लोज हो रही है। तो इसके ऊपर मैं एंड फॉर ईच कर देता हूँ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के ऊपर, अब ये कॉन्टैक्ट जो है ना, इसके ऊपर वो एक एक रिकॉर्ड होगा, इस वेरिएबल के अंदर एक रिकॉर्ड होगा, जो पहला रिकॉर्ड है इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो वो भी आप डीडी कर सकते हैं यहाँ पर एट द रेट डीडी, इस लूप के अंदर डॉलर कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट नजर आएगा, सिर्फ उसकी एक रिकॉर्ड नजर आया, इसमें ये एट्रीब्यूट्स पड़े हैं सारे वो। अब हम ये ना नाम इधर प्रिंट करते हैं। यहाँ पर ये जॉन की जगह हम करेंगे, आपने यहाँ पर कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है, कॉन्टैक्ट डैश नेम, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारा, कॉन्टैक्ट के बाद हमने ईमेल कहा हुआ है तो यहाँ पर ईमेल लिखें। फिर हमने फ़ोन का है, फ़ोन लिख दें। सिटी है, एड्रेस। ये अब हमारे इस कॉन्टैक्ट में वो सारी एक रो के ऊपर हमने चीज़ें प्रिंट कर दी। अब इसको आप रिफ्रेश करें तो आपके पास वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। तो ये डाटा हो गया हमारा प्रिंट। अब लेकिन इसको इसके साथ हमने देखना हो कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। इधर आप सीरियल ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कैसे ऐड करते हैं, वो आप यही लूप को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। एज की आप कर लें, एज इंडेक्स कर लें, एज सीरियल कर लें, नाम आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। वो इस तरह का सेंटेक्स होगा आपका, और रिकॉर्ड्स एज सीरियल। सीरियल जो है ये जो होगा, ये जो यहाँ पर वेरिएबल है, ये बेसिकली उसका इंडेक्स बता रहा है कि ये जो कॉन्टेक्ट है इसका इंडेक्स कौन सा है। सीरियल मींस पहला जो अरे जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है ना, उसका जो पहली जो वैल्यू होती है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं, तो ये जो अरे है इसकी लेंथ 6 है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो है वो जीरो पे है, दूसरा वन पे है, थ्री फोर फाइव तक है। तो ये जो है ना जीरो, मैं यहाँ पर एक और ऊपर हम बनाते हैं टी एच, उधर लिखते हैं सीरियल लिख देते हैं,
ठीक है, SR TH क्लोज किया, और नीचे भी हमें TD एक बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इधर ना मैं सिर्फ अभी ना सीरियल का जो वेरिएबल हमने बनाया वो प्रिंट कर रहा हूँ। ये देखें 0 1 2 3 4 5, लेकिन अब क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे 1 से स्टार्ट करना, डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना ये। तो ये 1 से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, सारे सही हो जाएंगे। सिर्फ किसी एक, मतलब कि हमारे पास वो एक ही वेरिएबल, उसके अंदर 1 ऐड कर दें, यहाँ पर +1 कर दें, तो ये आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें 6 तक आ गया। तो ये आप सीरियल लूप को ही यूज करते हुए यूज कर सकते हैं, उसके इंडेक्स का जो इंडेक्सेस को यूज करते हुए आप सीरियल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब एक्शन एक्शन का कॉलम भी यहाँ पर बना होता है, जिसमें एक्शन आप एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो चीज़ें या व्यू करते हैं। तो वो यहाँ पर आप एक एक्शन का ऊपर हेडिंग में कॉलम ऐड करें, एक्शंस, और नीचे भी आप एक टीडी ऐड करें। अब इस टीडी में आपको वो लगाने होंगे आइकन वगैरह या एंकर टैग, जो आप फ्रंट एंड में डिजाइन करते हैं। वो आई बना होता है, पेंसिल बनी होती है, ये डिलीट का वो बना होता है, ट्रैश वाला आइकन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी ये वाला यूज कर रहा हूँ। मैं अभी सिर्फ ये बना के रख रहा हूँ। मैंने कहा एडिट, ये क्लोज किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने कहा डिलीट, क्लासेस तो हम दे सकते हैं बल्कि बूटस्ट्रैप इसमें यूज हुई है ना, ऊपर हमने कॉपी किया है। बीटीएन डेंजर, ठीक है, ये हमारे एक्शन बटन भी आ गए, सबके साथ वो लग गया। अब ये जो एडिट का है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, लेकिन अब एडिट कैसे करना है? अब एडिट करने के लिए आपको एक व्यू चाहिए। सबसे पहले ये जिस पे क्लिक होगा तो वो एक व्यू, डेफिनेटली एक व्यू आएगा ना, जिसके ऊपर ये वो फॉर्म पूरा बना होगा, सेम इसी तरह जिस तरह हम रजिस्टर कर रहे थे। अभी मैं आपको रजिस्टर का दिखाऊं तो उस पे ये देखें, ये व्यू है। तो इसी में ये डाटा ऑलरेडी फिल होना चाहिए था, इस तरह का व्यू एक आना चाहिए था एडिट के ऊपर। तो आप इसके लिए आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा आपके पास। अभी के लिए क्योंकि इनिशियल स्टेज है, तो आप एक व्यू नया बनाएं, मतलब कि इसके लिए एक व्यू बनाएं एडिट के लिए, और उस पर डाटा लेकर जाएं। तो अभी मैं इसके लिए सबसे पहले आपने एक राउट भी चाहिए होगा आपको। सेम वही प्रोसेस है, जो भी नया काम करना है उसके लिए आपको यूआरएल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इधर मैं करूँगा लिस्ट, लिस्ट में आगे एक सेगमेंट डाल देते हैं एडिट, और एडिट के बाद मैं एक रेफरेंस डाल रहा हूँ आईडी का, किस रिकॉर्ड को एडिट करने लगा। ये आईडी एक पैरामीटर है, ये बेसिकली यहाँ पर एक सिर्फ करली सिंगल करली ब्रेसेस को यूज करते हैं, हमने पैरामीटर डिफाइन किया है। ये डायनामिक वैल्यू होगी, ये जो मेथड है ये बेसिकली डायनामिक वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यूआरएल में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये चीज आपको राउट्स में एक नई चीज है। ये राउट्स में हमने जो भी चीजें सीखी हैं, उनमें से आज ये राउट्स के अंदर एक नई चीज है जो आपने इसको ना ध्यान से सुनना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। इधर मैं लिख रहा हूँ एडिट के फंक्शन, हम एडिट का उधर बनाएंगे, और इसका नाम भी आप दे सकते हैं। ऊपर वाले का तो नाम हमने नहीं दिया, इसके नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नाम दे रहा हूँ क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ सीखने के लिए आपके लिए। नाम है एडिट कॉन्टैक्ट, ठीक है, एडिट कॉन्टैक्ट। अब ये मैं कॉपी किया मैंने, और ये मैंने, अब आपके पास मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है कि आपने जो भी यूआरएल यूज करने हैं तो आपने नेम से यूज करने हैं। सिंपल जो राउट्स हैं जिसके अंदर कोई डायनामिक पैरामीटर नहीं है, तो वो आप जस्ट सिंपल नाम उधर लिखेंगे राउट का तो वो यूज हो जाएगा। लेकिन ऐसे राउट जिसके अंदर डायनामिक वैल्यूज हैं, वो किस तरह से यूज होंगे, अभी हम लिस्ट में जाते हैं और एडिट के ऊपर यहाँ ये देखें ना, एंकर टैग आ गया ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउट, और यहाँ पर ये मैंने प्रिंट, लेकिन ये एरर करेगा आपको क्योंकि इसके अंदर डायनामिक वैल्यूज आ रही हैं, वो उसको नहीं मिलेगी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसने ये देखा मिसिंग रिक्वायर पैरामीटर फॉर राउट एडिट कॉन्टैक्ट। इसमें ये जो आईडी का पैरामीटर हमने डाला था वो हमने इसमें पास नहीं किया। तो वो पास करने के लिए आपको ये यहाँ पर कॉमा लगाना है, और यहाँ पर आपने वो वैल्यू अरे में लिख देनी है। क्या वैल्यू थी? आईडी।
तो ये देखें ना, ये जो कॉन्टैक्ट का हमारे पास वेरिएबल है, इसमें वो पूरे रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर आईडी यूज़ कर सकता हूँ, इधर यहाँ पर आईडी, ठीक है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने पैरामीटर पास कर दिया है। और अगर आप इसको हॉवर करेंगे ना, तो आपको नीचे यूआरएल नज़र आ रहा है, नीचे सर्च के ऊपर वो देखिए 1 देन 2, एडिट के बाद 2, नीचे यहाँ पर सर्चिंग के ऊपर आ रहा होगा, ये देखें 2, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 सारे आ रहे हैं। तो अब ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये अब हमें एक और एरर करेगा। वो ये कहेगा कि ये मेथड उधर नहीं पड़ा हुआ, जो एडिट का हमने उधर उसको इस यूआरएल को बताया है। ये देखे ना, जो हमने यूआरएल बनाई थी, कहाँ है ये, ऑल्ट टैब, ये रही, ये देखें एडिट का वो कह रहा है अभी मेथड ही नहीं पड़ा हुआ आपका। ये अब आपको जो एरर आ रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस, ये नॉर्मल एरर है। ये यूजर को अगर देखे, जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो तो कहता है कि ये क्या है, लेकिन आपके लिए ये बड़े छोटे एरर हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आप काम करते जाएंगे, कहेंगे ये तो चलो मैंने उधर फंक्शन बनाना है ना, ये मैं बना दूंगा। हमारे लिए तो वो छोटे हैं और हमें समझ भी आ जाते हैं, लेकिन उनको ये देखना भी नहीं चाहते वो ये। इसीलिए जैसे ही किसी को आप चीज़ दिखाने लगे, तो आपने अपनी जो टेस्टिंग, अपनी वर्किंग, वो फुल करनी है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन, एडिट के नाम से रखा था ना हमने। यहाँ पर मैं dd करता हूँ कि आई एम इन एडिट फंक्शन, ठीक है। तो ये अब हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमें कहेगा आई एम इन एडिट फंक्शन, ठीक है। मतलब कि एडिट फंक्शन तक ये चला गया, लेकिन एडिट फंक्शन के ऊपर फिर वही बात आ गई कि अब हमने व्यू, ये जो डाटा जिसके ऊपर हमने क्लिक किया, इसका एक पूरा व्यू आए जिसमें ये डाटा इसका नज़र आ रहा हो हमें, तो वो काम करना है। तो उसके लिए आपको यही है कि आप अब आपके पास जो पैरामीटर में आपने यूआरएल में भेजे ना, वो आपको यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ना आप ऐसे ऐसे करके गेट कर सकते हैं, मल्टीपल। लाइक अभी तो हमने एक पैरामीटर वहाँ पे भेजा है ना, यहाँ पर आप नेम भी, सपोज हम नेम भी भेजते हैं उधर से, तो नेम आपको फिर उधर पास करना पड़ेगा इधर से। सपोज अभी मैं 1 ही भेज रहे हैं, 1 पे वर्किंग करते हैं। जो भी पैरामीटर्स हैं आपके, वो आपके आप इस फंक्शन के अंदर कॉमा सेपरेटेड ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आईडी है, इसको आप dd करें, यहाँ पर आप आईडी dd करें, तो आपको ये वो आईडी देगा जिसके ऊपर क्लिक हुआ है। इवन कि आपके पास यूआरएल में भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे फंक्शन तक भी आ गया है। मीन्स के हमें ये ब्राउजर पे सारी वर्किंग हो रही है। ब्राउजर पे किसी यूजर ने क्लिक किया है किसी रिकॉर्ड के ऊपर, और उस रिकॉर्ड को हमने इस तरह से डिस्प्ले किया था कि हमें उस रिकॉर्ड की आईडी मिल जाए। अगर आईडी हमें मिल जाती है, तो हम अपने मॉडल को बताएंगे कि ये आईडी है, इसका हमें डाटा बताएं। वो फिर हमें डेटाबेस से बताएगा। तो अभी आईडी तक आ गया हमारे पास काम। अब आगे जो है, हमने अपने मॉडल को बताना है कि ये इस आईडी के अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो ये कॉन्टैक्ट का मॉडल क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप करें, इधर हम वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट फाउंड के नाम से, इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट का हमारा मॉडल है। इसमें आप वेयर का ये मेथड आपको प्रोवाइड करता है, और उसमें आपको जो पैरामीटर जिससे आपके पास जो वैल्यूज आ रही है, हमारे पास आईडी आ रही है ना, तो मैं इधर लगाऊंगा वेयर आईडी इक्वल टू $id। और ये आपको फर्स्ट का जो है ना मेथड देता है, फर्स्ट, कि इसके अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड मिल रहा है वो हमें प्रोवाइड कर दे। तो ये जो कॉन्टैक्ट फाउंड है, इसमें हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया है, इसको dd करें आप और डॉलर प्रिंट करें। तो अभी ये मैं करूंगा, तो ये हमारे पास वो रिकॉर्ड सारा ये मॉडल ने उस का पूरा रिकॉर्ड दे दिया है। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर उसकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ये देखें, नेम कैशियर है इसका, इस बंदे का फोन ये था, इसकी आईडी 1 है क्योंकि 1 पे क्लिक किया हमने। ठीक है, अभी मैं वापस जाता हूँ, किसी और पे क्लिक करता हूँ, इस पे, इस वाले पे, ये 5 है, तो ये 5 के अगेंस्ट उसने रिकॉर्ड दिया कि इसका नाम नाम है, फोन ये है, आईडी ये है। मीन्स के मॉडल ने भी बता दिया कि ये रिकॉर्ड वाकई पड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आपको ना कुछ वैलिडेशन लगानी पड़ती है, कि हो सकता है उधर से किसी ने इंस्पेक्ट करके आईडी कुछ और पास कर दी। इधर मैं 7 कर देता हूँ, यहाँ पर ना, ये देखें 9 कर देता हूँ, उसने नल कह दिया कि ये रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं है। 9 का तो नहीं ना पड़ा, लेकिन मैंने ये देखें 9 ऐसे हार्ड कोड भेज दिया पैरामीटर में, ऊपर पैरामीटर में हार्ड कोड भेज दिया। तो
अब जैसे अगर आप इसको आगे यूज करते तो वो आपको कोई एरर वगैरह आ जाना था, लेकिन इसके ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ कॉन्टेक्ट फाउंड मींस के नॉट एम्प्टी कर दें, ऐसे करके नॉट एम्प्टी, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डाटा है, हम व्यू के ऊपर पास कर सकते हैं उसको। मींस कि अगर उसने क्लिक किया है, अगर तो वो डाटा पड़ा था तो हमने फॉर्म दिखाना था उसको कि हाँ ये फॉर्म है, एडिट कर लो। अगर वो डाटा ना होता तो हमने उसको कुछ तो दिखाना ना, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इनवैलिड इनपुट, इस तरह से मैसेज देना उसको। तो वो चीज़ मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। तो इधर मैं वो कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर रिकॉर्ड फाउंड जो ये जो वेरिएबल है ये एम्प्टी नहीं है तो हमने इधर उसको रिटर्न करना है व्यू, व्यू हमने रिटर्न करना है। व्यू हमें नया बनाना पड़ेगा क्योंकि व्यू अभी हमने बनाया नहीं है। व्यू हम जो है वो रजिस्टर वाला ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो सेम व्यू है जो हमारे लिए काम आ जाएगा। ऑथ में पड़ा हुआ है रजिस्टर का व्यू, इसको बेशक ऑथ में रखना है या एडमिन में रखना है ये आपकी मर्जी है कहाँ रखना है, लेकिन मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ। इसका नाम लिख रहा हूँ मैं edit डॉट प्ले डॉट php, ठीक है। ये ऑथ में पड़ा हुआ है तो इधर से हम ये व्यू रिटर्न करते हैं। रिटर्न व्यू कहाँ पड़ा हुआ है? ऑथ वाले फोल्डर के अंदर एडिट के नाम से पड़ा हुआ है। और कंपैक्ट कर दें ये जो डाटा फाउंड हुआ है हमारा, कॉन्टैक्ट जो फाउंड है, यही वेरिएबल हम आगे पास करेंगे ना इसके ऊपर, ताकि आगे हम उधर वैल्यू भी दिखा सकें। अच्छा, एल्स में, यहाँ पर एल्स में आप जो है डी कर दें बेशक, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। ये देखें रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्योंकि 9 मैंने लिखा हुआ है। मैं वापस गया और यहाँ पर जाके हम किसी और पे क्लिक करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये हमें उसने व्यू सेम वही प्रिंट, लेकिन ये एडिट वाला व्यू आया क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया सेम। अब इसका मतलब है कि मैंने कंपैक्ट भी कर दिया इस व्यू के ऊपर, हमने वो डाटा कंपैक्ट करके भेज दिया हुआ है जो ये डाटा मिला हमें। टू पे हमने प्रेस किया था ना, ये देखो टू आ रहा है। इसका मतलब इस व्यू के ऊपर उस रिकॉर्ड की सारा डाटा आ चुका हुआ है, लेकिन हमने इनपुट वैल्यूज के अंदर उनकी वैल्यूज प्रिंट नहीं की। तो वो वैल्यूज यहाँ पर आप प्रिंट करें। उस एडिट में जाना है ना हमने, ये देखें एडिट। अब हम जाते हैं, ये रही हमारी सबसे पहले इनपुट नेम के नाम से, इसमें वैल्यू आ रही है। वैल्यू अब आपके पास कॉन्टैक्ट फाउंड के नाम से वेरिएबल था हमारा, कॉन्टैक्ट डैश नेम, ऐसे आप वैल्यू इधर प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फाउंड वेरिएबल का नाम आपने ना इधर से कॉपी कर लें, कॉन्टैक्ट फाउंड। अब मैं दोबारा लिस्ट, कौन सा व्यू था एडिट का, ये एडिट है, यहाँ पर पेस्ट कर दें। हाँ ठीक लिखा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कॉन्टैक्ट फाउंड। क्या हमने वेरिएबल कंपैक्ट कर दिया सही? कॉम्पैक्ट सही तो किया ये। अच्छा अच्छा, वो ये है ना गलती, ये देखिए हमने इसको इस तरह से नहीं किया। हाँ नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए कैशियर इधर आ गया ना, क्योंकि हमने सिर्फ नेम के अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट की थी। इस तरह बाकी के अंदर भी आपने वैल्यूज प्रिंट कर देनी है। आर्ट की तरह एडिट के अंदर ये, अब ये वेरिएबल कॉपी करें, ये ऐसे करके ये नीचे भी लगाते जाए। ये है, इधर फोन लिखते हैं, फोन। नीचे क्या है? ईमेल है, यहाँ पर ईमेल लिख दें। नीचे क्या है? सिटी है। नीचे क्या है? एड्रेस। बस खत्म हो गया। अब ये देखें, सॉरी इधर जाए, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। लेकिन एड्रेस नहीं आया। एड्रेस की जो एलिमेंट है आपका HTML का, उस पे आप वैल्यू नहीं असाइन कर सकते उसको। ऐसे ही है ना, आपने किया हुआ है, HTML तो पढ़ी हुई है ना आपने, तो इसलिए ये यहाँ पर हमारा शो नहीं हुई वैल्यू इसकी। इसको आप इधर से कट करें और ये वैल्यू का एट्रीब्यूट भी इधर से खत्म करें और इसको यहाँ पर प्रिंट करें आप। टेक्स्ट दोनों जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है इसके दरमियान आप ये प्रिंट करें, फिर आपको यहाँ पर इसका एड्रेस नजर आएगा। ये देखें लाहौर आ गया।
और यहाँ पर ये रजिस्टर का ऊपर जो आ रहा है लेबल, इसको चेंज करें ये, क्योंकि ये एडिट वाला फंक्शन है हमारा। ठीक है, इसको हम करते हैं, ये वाला था अपडेट। हाँ, ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब ये इधर भी बटन का एक्शन नाम भी चेंज करें। बटन का जो नाम है वो हमारा ये रहा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आई? हमने लिस्ट प्रिंट की और उस लिस्ट के ऊपर हमने जो है एडिट का एक्शन बटन लगाया, और उस एडिट के ऊपर हमने राउट्स, डायनामिक राउट बनाया। डायनामिक राउट का आपको पता चल गया। अब उसमें मल्टीपल आप डायनामिक पैरामीटर पास कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। अच्छा, उस राउट को हम एक फंक्शन तक ले गए विद पैरामीटर, जो हमने पैरामीटर डिफाइन किए हुए थे। वो पैरामीटर हमें क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वही पैरामीटर को यूज करते हुए हमने अपने मॉडल से डाटा गेट करना था कि ये जो किसी यूजर ने इस पर क्लिक किया है वो कौन सा डाटा है। तो उस मॉडल को हमने वो पैरामीटर दिया, वेयर आई डी इज इक्वल टू दिस, तो उसने हमें वो रिकॉर्ड दे दिया। वो रिकॉर्ड जब हमारे पास आ गया और हमने आगे इस व्यू के ऊपर उसको पास कर दिया, और यहाँ पर हमने वैल्यूज प्रिंट कर दी। अब यहाँ पर सिंपल ये है कि आपने यहाँ पर ये देखें, मैंने चेंज किया है, कुछ वैल्यूज चेंज की है। अब इसको जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक फॉर्म है। इस फॉर्म को भी एक यूआरएल होना चाहिए इसका भी, कि ये अपडेट वाला यूआरएल। अभी इसका जो फॉर्म का एक्शन लगा हुआ है वो स्टोर का लगा हुआ है। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि इसको हमने मेथड ही वो दिया हुआ है स्टोर का। इसका वो भी आपको यूआरएल चेंज करना है। आपको उसके लिए भी आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ, यूआरएल आपको इधर नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरह हम स्टोर का कर रहे थे ना, ये वाला, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी, और नीचे इसको मैंने किया पेस्ट। यहाँ पर सेव कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर हम करेंगे अपडेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं फंक्शन बना देता हूँ अपडेट, और इसका नाम भी हम कर देते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट। अब ये वाला जो नाम है, ये अब यहाँ वहाँ पर आप इसका एक्शन में डालें इसको। ये रहा हमारा सेव कॉन्टैक्ट, सेव किया, और इसको भी दोबारा रिफ्रेश करें। ये आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो अब आपको एक एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? क्योंकि फंक्शन अभी हमने डिफाइन नहीं किया, अभी हमने राउट बनाया, सबमिट किया, तो ये देखिए मेथड अपडेट डज नॉट एग्जिस्ट एंड कॉन्टैक्ट, जो कंट्रोलर की क्लास थी हमारी, इसमें नहीं है वो। तो वो जाके बनाते हैं हम। कौन सा था? अपडेट का। ये मैंने इसी को कॉपी किया और नीचे एक फंक्शन बनाया अपडेट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं यहाँ पर डी करता हूँ। ये आईडी जो है यहाँ पर अब हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि इस जो अपडेट कॉन्टैक्ट की यूआरएल है, इसमें कोई डायनामिक हमने पैरामीटर नहीं भेजे हुए। तो ये अगर तो ये ऐसे ही आप कॉपी करेंगे तो आपको एरर आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये वही है कि टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, ये वही है कि हमने उसके अंदर वो अपडेट जो फंक्शन है उसके अंदर खुद से जो है ना पैरामीटर भेज दिए हुए हैं। तो ये यहाँ से ख़त्म करें, और यहाँ पर डी करें कि मैं वी आर इन अपडेट फंक्शन। ठीक है, ये देखिए वी आर इन अपडेट फंक्शन, और यहाँ तक अब आ गए हैं। लेकिन अब मॉडल हम डेफिनेटली हम यहाँ पर मॉडल यूज़ करेंगे, उसको हम बताएंगे कि ये रिकॉर्ड अपडेट करो। हमारे पास रिक्वेस्ट में ये डाटा आ रहा है, क्योंकि हमने ये फॉर्म सबमिट किया ना चेंज वैल्यू करके, तो वो हमारे इस फंक्शन तक आ गया। अब इस फंक्शन तक तो आ गया है, लेकिन अब हमने मॉडल को कैसे बताना है कि इसको अपडेट करो? आप लोग बताएं। आपको अगर समझ आई है पीछे, तो आप लोग बताएं कैसे बताएं उसको। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हाँ, इधर इस फंक्शन के ऊपर हमें आईडी वो चाहिए, जो यूनिक हम एक की यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर चाहिए, ताकि हम मॉडल को बता सकें कि ये रिकॉर्ड है जिसके ऊपर ये डाटा हमें आया है। वो उसको अपडेट खुद कर देगा, जो उसके अपडेट के फंक्शंस हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास अभी वो की नहीं है ना, हमारे पास यहाँ पर आईडी आई नहीं है, हमने वो मिस कर दिया। अभी वो जो फॉर्म हमने सबमिट किया है, वहाँ से हमारे पास अगर रिक्वेस्ट ऑल आप करते हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट आपने करना है तो रिक्वेस्ट का आपको स्टार्ट यहाँ पर यूज़ करना होगा उसका। ठीक है, रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल करें आप, रिक्वेस्ट ऑल। तो ये हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है? ये देखें, यही चीज़ें दे रहा है, इसमें कोई आईडी नहीं है हमारे पास।
सिर्फ हमारे पास अपडेटेड डाटा, ये देखें मैंने कुछ लिखा था और ये आ गया। ये अपडेटेड डाटा तो आ गया, लेकिन वो हमें ये नहीं पता कि हमने करना क्या, मॉडल को कैसे बताना। तो इसीलिए इसके लिए आपको यहाँ पर एक फील्ड बतानी पड़ेगी एडिट के अंदर। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस यूआरएल के अंदर एक डायनामिक पैरामीटर पास करें, वो तो अब आपको आता है डायनामिक पैरामीटर पास करना, ताकि वो हमारे पास उस फंक्शन तक वो पैरामीटर हम एक्सेस कर लें। या फिर आपके पास दूसरा हल ये है कि आप एक इधर इनपुट फील्ड और बनाएं, कॉपी करें इसको ऐसे और यहाँ पर पेस्ट कर लें। और इसको ना मतलब कि ये देखें, मैं इधर ये बाकी सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसकी, और नेम इसका मैं आईडी रख रहा हूँ, और यहाँ पर वैल्यू इसकी आईडी कर रहा हूँ, और ये मैं सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। एक मिनट, अभी मैं वापस जाता हूँ और ये देखें हमने आईडी का ना फील्ड एक बना लिया है, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये फील्ड भी जाएगी उधर हमारे कंट्रोलर तक। ये देखें आईडी भी आ गई यहाँ पर, लेकिन इसका इशू क्या है कि ये अब सब कुछ नज़र आ रहा है इधर, मतलब कि फॉर्म में ख़राब हो गया, फॉर्म में नज़र आ गया। इसकी सिर्फ टाइप हिडन कर दें, इसको टाइप हिडन कर दें। ये हमारी अब यहाँ पर वो फॉर्म वैसे का वैसे, लेकिन इधर हिडन में एक आईडी पड़ी हुई है हमारी, और जैसे ही हम अपडेट करेंगे, नहीं हिडन करें इसको। डिसेबल के अंदर आपको ना ये कुछ फील्ड्स को फॉर्म जो ना लेकर नहीं जाता आगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ये फेस किया था, लेकिन शायद अभी ये अपडेट करता हूँ। ये देखें आईडी की फील्ड ही नहीं आई इधर, वो उसने इनपुट ही उधर से उड़ा दिए। आपने इसको हिडन यूज़ करना है। रीड ओनली कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो हमने एडिट के ऊपर यूज़र को रीड ओनली एक्सेस देनी होती है, कि वो ईमेल ना चेंज कर सके या फ़ोन ना चेंज, बाकी चीज़ें नाम शाम वो चेंज कर ले, एड्रेस चेंज कर ले। तो उसके लिए आप सिर्फ इधर रीड ओनली अप्लाई कर दें ईमेल के ऊपर, यहाँ पर रीड ओनली, डिसेबल नहीं करना है, ठीक है। डिसेबल के ऊपर ये फील्ड ही नहीं जाएगी उधर। वापस जाएं, इसको रिफ्रेश करें। ये जो ईमेल है ये अब हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, इधर क्लिक नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आप इसके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपडेट फॉर्म के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें पूरी हो गई, हमारे पास वो रिकॉर्ड अपडेटेड, हम कुछ इधर लिख भी सकते हैं अपडेटेड रिकॉर्ड, और हमारे पास वो आईडी भी आ गई है। और अब हमने मॉडल को बताना है कि ये आप काम करें, हमारा इसको अपडेट कर दें। ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में गए हम, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इस रिक्वेस्ट में सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं। मैं वही इधर लगा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट का मॉडल है हमारा, हमने लगाया वेयर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट आईडी। आपके पास रिक्वेस्ट में ना पैरामीटर में से तो नहीं आ रही, ऐसे करके रिक्वेस्ट आईडी फर्स्ट, रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है। अब ये देखिए कॉन्टैक्ट फाउंड, मैंने इधर फिर ये कंडीशन आपकी इधर भी काम आ जाएगी। अगर तो वो मिल जाता है, सपोज इधर से भी वो कोई गलत इनपुट इंस्पेक्ट करके कोई आईडी अपनी डाल देता है और वो सबमिट करता है उस फॉर्म को, तो हमें इधर चेक तो लगाना चाहिए कि मॉडल को भी ये चेक करना चाहिए कि वो डाटा पीछे पड़ा भी हुआ कि नहीं पड़ा हुआ। तो इसीलिए ये कंडीशन इधर भी, मतलब कि अगर तो ये फाउंड हुआ है तो हमने ये, हाँ ये वही, ये इसका मतलब ये वही है, इसका मतलब वही है। ये देखो कॉन्टैक्ट वेयर आईडी इज इक्वल दिस, और ये रिकॉर्ड गेट करो इसको, और इसमें वो वेरिएबल में हमारे पास वो डाटा आ गया अगर, तो वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पर इसी वेरिएबल को यूज करते हुए लाइक दिस, आप नेम, सेम वही मेथड है, नेम डॉलर रिक्वेस्ट नेम, इस तरह अपडेट होगा। ये मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ। इधर आप वो क्रिएट वाला भी कर सकते हैं, अपडेट वाला, लेकिन क्रिएट वाले में आप क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड, अगर आप इधर मॉडल क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट करेगा। मैं आपको ना वही वाला बताता हूँ। आपको लारावेल जो है ना फाइंड का एक मेथड प्रोवाइड करता है, फाइंड, फाइंड आईडी इज इक्वल टू दिस, लेकिन फाइंड के अंदर ना आपने सिर्फ ये पास करना होता है, ये यहाँ से खत्म कर दें। अब आप इसको डीडी करें कॉन्टैक्ट फाउंड को। मल्टीपल मेथड्स इसके हैं, मतलब कि वो वेज हैं कैसे हमने करना है काम, लेकिन मैं आपको ना आसान तरीका इसका बताता हूँ। ये देखिए उसने वो हमें रिटर्न कर दिया है, उसका फाइंड जो मेथड है, ये लारावेल अपने एलोक्वेंट मॉडल के अंदर प्रोवाइड करता है फाइंड का मेथड, जिस तरह हमने क्रिएट किया। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसको अपडेट करने जा रहे हैं। तो अपडेट के ऊपर आप फाइंड का मेथड भी यूज कर सकते हैं। फाइंड इधर आपने वो नहीं लगाना कि वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, वेयर
इधर फाइंड का जो मेथड है ये सिर्फ क्या आपको लेता है, प्राइमरी की लेगा आपकी। यहाँ पर इसके जो पैरामीटर है वो आपने प्राइमरी की पास करनी है उस टेबल की, मींस की आईडी जो हमने रखी हुई है। तो वो खुद ब खुद ही उसके पीछे जो फ्रेमवर्क ये बना हुआ लारावल का, उसमें वो खुद ही आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इधर स्टैटिक भी 9 लिख देता हूँ, ये देखें स्टैटिक में 9 लिखता हूँ, तो ये अब ये डीटी में क्या करेगा, कुछ इसको यहाँ पर पहले तो हमें ये रिटर्न कर रहा था ना, अब ये देखिए नल कर रहा है, क्योंकि उसने खुद ही मतलब कि उसमें चीज़ें उसने फाउंड कर ली हैं, जो चीज़ें उसको मिली हैं या नहीं मिली, और उसने हमें बता दिया। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, यहाँ पर आप इसको अपडेट कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये कॉन्टैक्ट फाउंड, ये वो रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हम वर्क, जिसके ऊपर हमने अपडेट किया है, ये वो रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, लाइक नेम इक्वल टू $, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नेम, कॉपी पेस्ट कर दें सारी। आगे क्या था बताते जाएं। ईमेल है, फिर फोन है, सिटी है, एड्रेस है। ये कॉन्टैक्ट फाउंड का मतलब क्या है कि वो रिकॉर्ड है, और इसको आप इधर सेव का मेथड इधर यूज कर दें, ये आपका अपडेट कर देगा। लाइक अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हाँ उसको ओवरराइड करेगा। और लेकिन ये देखें जैसे सेव हुआ, हमने कुछ नीचे रिटर्न नहीं किया, हमने नीचे कोई चीज़ रिटर्न नहीं की, तो इसको रिटर्न के लिए आप यही कर दें, इसको रीडायरेक्ट बैक कर दें लिस्ट वाले राउट के ऊपर। मींस कि जैसे ही हमने अपडेट पे क्लिक किया तो ये वापस उस लिस्ट के ऊपर चला जाए, वो जो लिस्ट वाली राउट थी उसके ऊपर हमने इसको भेजना है। तो उस यूआरएल का नाम क्या था, लिस्ट ही था, लिस्ट ही मैं, ये देखें यहाँ पर कर दें टर्न रीडायरेक्ट टू, यहाँ पर वो आप डाल सकते हैं लिस्ट। अभी मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये लिस्ट के ऊपर आ गया। अब हम दोबारा से नीचे वाले को मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं सही करता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ करेक्ट नेम, फ़ोन में कुछ वैल्यू डाल दें और इसको सबमिट कर दें। ये देखें करेक्ट नेम इधर आ गया ना, और ये सारी ये वैल्यूज़ भी कहाँ से आ रही हैं, हमारे डेटाबेस से आ रही हैं, डेटाबेस में भी अपडेट हो गई चीज़ें। तो ये अपडेट का जो है ना हमने आज किया है, तो इसके ऊपर इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें आपको व्यूज़ का और राउट्स का तो पता है पहले ही, लेकिन मॉडल को हमने यूज़ किया है, और मॉडल जब तक आपको सही समझ नहीं आएगा तो काम मतलब कि सही तरह से नहीं हम कर सकेंगे। मॉडल व्यू और कंट्रोलर, यही एमवीसी है लारावल, जो भी एमवीसी फ्रेमवर्क्स हैं उसमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। हाँ इसमें इसीलिए टाइम सेविंग है काफ़ी।